अचानक पीएम मोदी ने यू टर्न ले लिया और विपक्ष के सामने झुक गई। आखिर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक वक्त में विपक्ष मुक्त भारत की बात करते थे और पूरी देश से विपक्ष को पूरी तरह से जमींदोज कर देना चाहते थे, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री मोदी के लिए कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से विपक्ष के सामने झुक गए, विपक्ष को बुला करके टीम इंडिया की बनाने की बात कर रहे हैं और सारी विपक्ष पार्टियों से मिलने की बात कर रहे हैं और सारे लोगों से मिले भी और टीम इंडिया की बात की। आखिर प्रधानमंत्री मोदी एक वक्त में सारे लोगों को छोड़ करके एक अलग रणनीति बनाना चाहते थे और पिछले 11 सालों में उसको कभी भी अपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 11 साल के बाद 11 साल पूरे होते ही आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों विपक्ष के सामने गिड़गिड़ाने लगे, विपक्ष को बुलाकर नीति आयोग की बैठक करने लगे और पूरी विपक्ष के सामने पोल पट्टी खोल दी गई। एक वक्त ऐसा था कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को एक एक करके चुन चुन करके जेल में डाल दिए, चाहे वह आम आदमी पार्टी के नेता हो, भगवंत मान से लेकर के केजरीवाल तक हो, या फिर झारखंड के हेमंत सोरेन हो, या कांग्रेस के कई बड़े लीडर, इन सारे लोगों को चुन चुन करके कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन उन्हीं नेताओं के सामने प्रधानमंत्री मोदी झुक गए और उनको बुला करके टीम इंडिया की बात कर रहे और सबको साथ मिल करके चलने की बात कर रहे। आखिर प्रधानमंत्री 10 मई के बाद, सीज फायर के बाद मोदी अकेले दिखाई देने लगे। क्या पीएम को यह एहसास होने लगा, उनको यह जानकारी मिलने लगी कि अब वो अकेले चलने लगे हैं, वो अकेले उनको चलने की बात कही जा रही है, क्योंकि विदेश नीतियों से लेकर के आरएसएस की नीतियों तक और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों तक, इन सारे मुद्दों को जब विस्तार से अब चर्चा करेंगे और उनको एनालिसिस करेंगे तो ये बात पूरी तरह से समझ में आती है कि अब भारतीय जनता पार्टी अकेले में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिर इसके पीछे रीजन को जानिए। विदेश नीति में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान को भारतीय सेना धूल चटा रहे थे, उनको छठी का दूध याद दिला रहे थे, उस वक्त अचानक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप यहां से कोसों मील दूरी से खबर आती है कि सीज फायर होगी, उधर से खबर आती है ट्रेड एंड थ्रेड के जरिए से हमने सीज फायर कर दिया और युद्ध विराम हो जाता है। और विदेश नीतियों में कोई भी देश, कोई भी विदेश सामने निकल करके भारत के सामने खड़े होते हुए नहीं दिखाई दिया। हालांकि अमेरिका भारत के एक अच्छे खासे ताल्लुक और दोस्त माना जाए और कई बार प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर रहे लेकिन साथ नहीं दिए। रूस जहां से राफेल को खरीदा गया, जहां से राफेल को खरीदा जाता है, उसने भी भारत के लिए एक शब्द नहीं बोले। टर्की 2023 में जब उन पर भूकंप आया तो केंद्र सरकार ने उस पर मेहरबान हुए, उसको कुछ मदद की, लेकिन टर्की पाकिस्तान के साथ दे दिए नाकाम साजिश के तहत। इसके अलावा जब आप अन्य देशों को एनालिसिस करेंगे तो यह बात समझ में आती है कि किसी देश ने भी खुल करके भारत का साथ नहीं खड़ा हुआ। और जहां तक आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के और बीजेपी की कुछ नीतियों के कारण वो अपने पैर खींचते हुए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से
नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सारे विपक्षों को एक साथ में बुलाया गया, चाहे कर्नाटक से, चाहे वो हैदराबाद से रेवंत रेड्डी, चाहे वो एमके स्टालिन, भगवत मान, हेमंत सोरेन या विपक्ष पार्टी के जितने लोग, जितने मुख्यमंत्री, जितने उप मुख्यमंत्री, इन सारे लोगों के सामने बैठ करके अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी की। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? और सबसे बड़ी बात है कि एक वक्त में प्रधानमंत्री विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते थे, विपक्ष को हमेशा निशाने पर लेते रहे, विपक्ष को खत्म करने की साजिश की, लेकिन इन सारे लोगों को, यानी विपक्ष के सारे लोगों के साथ बैठक कर और सत्ताधारी यानी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को साथ में लेकर के प्रधानमंत्री के यह संदेश कि अब टीम इंडिया बनाई जाए और टीम इंडिया बना करके नीति आयोग पर काम की जाए और फिर इस देश को मजबूती के साथ चलाया जाए। अब सवाल यह है कि इन सारी चीजों को करना क्या प्रधानमंत्री और पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी अब अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे? विदेश नीति भी प्रधानमंत्री के सामने विफल हो रहे हैं। आरएसएस की जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी को जिताने की रही है, अब वो धीरे धीरे अपने पैर को खींच रहे हैं और कुछ दूरियां बढ़ रही है, जिसको लेकर के यह माना जा रहा। और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिससे यह साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब इन एनडीए के अंदर सारा चीजें ठीक ठाक नहीं है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को साथ में बुलाकर पीएम मोदी अपनी अध्यक्षता में टीम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ फील हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।